बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है। बैंक के लोन बांटने की रफ्तार देखिए, इसमें 19.6% की मजबूत ग्रोथ दिखी है, जो इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। मतलब बैंक मार्केट में तेजी से अपना हिस्सा बढ़ा रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर धीमी रफ्तार और पुरानी दिक्कतें आती हैं, है ना? लेकिन एक बैंक है जो इस पूरी सोच को ही बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, जो गुपचुप तरीके से अपने बड़े-बड़े कॉम्पिटिटर्स को भी पीछे छोड़ रहा है। तो सवाल यही उठता है कि बैंक का परफॉर्मेंस तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या ये कामयाबी लंबे समय तक टिक पाएगी? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0.15%। ये है बैंक का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी नेट एनपीए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैंक के बही खातों में फंसे हुए कर्ज लगभग ना के बराबर हैं। यकीन मानिए, ये इंडिया की सबसे साफ सुथरी बैलेंस शीट्स में से एक है, यहाँ तक कि कुछ टॉप प्राइवेट बैंकों से भी बेहतर। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अच्छी खबरों की, जो सीधे बैंक के जबरदस्त Q3 नतीजों से निकल कर आ रही हैं। मुनाफे में साल दर साल पूरे 26.6% का भारी उछाल आया है। ये बढ़कर 1,779 करोड़ तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि बैंक सिर्फ बड़ा ही नहीं हो रहा, बल्कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो रहा है। और बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है। बैंक के लोन बांटने की रफ्तार देखिए, इसमें 19.6% की मजबूत ग्रोथ दिखी है, जो इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। मतलब बैंक मार्केट में तेजी से अपना हिस्सा बढ़ा रहा है। अब जरा बैंक की सेफ्टी की बात करते हैं। ये है 98.4% का प्रोविजन कवरेज रेशियो। आसान भाषा में कहें तो हर संभावित बुरे लोन से निपटने के लिए बैंक ने पहले से ही लगभग पूरी तैयारी कर रखी है। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी कुशन है। तो कुल मिला के देखें तो तस्वीर काफी मजबूत नजर आती है। प्रॉफिट बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी शानदार है, बिजनेस में तेजी है और आगे बढ़ने के लिए कैपिटल भी भरपूर है। लेकिन कहानी में हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है ना? हर शानदार परफॉर्मेंस के पीछे कुछ छिपे हुए रिस्क्स भी होते हैं। तो चलिए अब जरा उन चिंताओं पर नजर डालते हैं जो इन शानदार नंबर्स के नीचे छिपी हो सकती हैं। तो यहाँ एक बड़ी बात छिपी है, मार्जिन पर दबाव। मतलब बैंक जो कर्ज पर ब्याज कमा रहा है और जो डिपॉजिट पर ब्याज दे रहा है, उसके बीच का फासला कम हो रहा है। मुनाफे के इस अंतर में कमी आना भविष्य के लिए एक छोटी सी चेतावनी जरूर है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि असली दिक्कत कहाँ है। एग्रीकल्चर यानी खेती वाले लोन में एनपीए चिंताजनक 9.01% पर है, जबकि रिटेल और एमएसएमई लोन्स के आंकड़े कितने स्वस्थ हैं। बैंक की इस साफ सुथरी बैलेंस शीट पर यही एक बड़ा दाग है। अच्छा, अब इस पूरी परफॉर्मेंस को सही से समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने दूसरे बड़े सरकारी बैंकों के मुकाबले कहाँ खड़ा है। एनालिस्ट इसके लिए एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, धोबी घाट पर सबसे साफ कमीज। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंकों की दुनिया में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बैलेंस शीट बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा साफ है। आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट एनपीए सिर्फ 0.15% है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों का एनपीए इससे कई गुना ज्यादा है। ये फर्क बहुत बड़ा है और बैंक की बेहतरीन एसेट क्वालिटी को दिखाता है। तो जब एक बैंक अपने साथियों से इतना बेहतर कर रहा है, तो मार्केट इसे कैसे देख रहा है? चलिए अब स्टॉक के नजरिए से पूरी कहानी को समझते हैं। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखें तो तस्वीर एकदम साफ है। स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है, अपने 52 हफ्तों के हाई के पास ट्रेड कर रहा है, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इसमें मजबूत है। अब आते हैं वैल्यूएशन पर। एक कॉमन तरीका है पी रेशियो देखना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पी लगभग 8.2 है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 14.2 के करीब है। इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक अभी भी अपनी कमाई के हिसाब से सस्ता है और इसमें बढ़ने की गुंजाइश बाकी है। इन नतीजों के बाद मार्केट एनालिस्ट भी काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में वो 70 से 73 रुपए तक के टारगेट देख रहे हैं, जबकि मीडियम टर्म में स्टॉक 80 रुपए के पार भी जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो नतीजे तो आ गए, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है।
आगे क्या? कुछ बहुत जरूरी सवाल है जो सीधे बैंक के मैनेजमेंट से पूछे जाने चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, जब बैंक ये कह रहा है कि वो पारंपरिक खेती के कर्ज से हटकर दूसरी चीजों पर फोकस कर रहा है, तो फिर एग्रीकल्चर एनपीए इतने ज्यादा क्यों हैं? ये बैंक की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसका जवाब मैनेजमेंट को देना ही होगा। दूसरा सवाल मार्जिन को लेकर है। जैसे जैसे बैंक ज्यादा सुरक्षित रिटेल लोन की तरफ जा रहा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सिकुड़ रहा है। तो क्या मैनेजमेंट के पास इस दबाव को संभालने की कोई स्ट्रैटेजी है? और आखिर में ये जो 0.15% का नेट एनपीए है, ये कमाल का है, अविश्वसनीय है। लेकिन क्या ये एक बार की बात है या बैंक इस लेवल को लंबे समय तक बनाए रख सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ है बैंक की जबरदस्त ग्रोथ और दूसरी तरफ है पूरी इंडस्ट्री पर मुनाफे का दबाव। ये एक तरह की दौड़ है। इस दौड़ में कौन जीतेगा, यही देखना होगा। और सुनिए, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये सब अभी हो रहा है। मैनेजमेंट की अर्निंग्स कॉल चल रही है और इन सवालों के जो जवाब वहां दिए जाएंगे, वही बैंक के भविष्य की दिशा तय करेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।